जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी बेटियों को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपके पास भी कोई गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हैं। तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। उस सत्संग से अगर कोई नई संगत जुड़ेगी तो उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, आप इस गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर बरकरार बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करते रहिए। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आ रहे हैं। सत्संग को लास्ट तक सुने, क्योंकि एक सत्संग में 3 से 4 सत्संग होते हैं। पता नहीं किस संगत का सवाल होगा। जब आप लास्ट के सत्संग में हो तो आप लास्ट तक सत्संग सुने। एक बार में अगर सत्संग नहीं सुना जा रहा, एक बार 2 बार 3 बार करके भी आप सत्संग सुन सकते हैं। और पीछे के सत्संग भी आप सुनकर देखिए, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं, उनमें भी आपका सवालों का जवाब मिलेगा। और संगत जी प्लीज़, मैं गई थी, सॉरी संगत जी, 3-4 दिन से गुरुजी ने मुझे तीर्थ यात्रा के लिए भेजा हुआ था। तो आंटी जी, मैं गुरुजी के दर्शन कर लिए गई थी। पता नहीं गुरुजी ने वहाँ जाकर मेरा कौन सा कष्ट काटा है और कौन सी ब्लेसिंग दी है मुझे, कौन सा आशीर्वाद मिला है गुरु महाराज जी ने। माता जी का मंदिर में भी गई थी मैं, गुरु जी के मंदिर में भी गई थी, भोले बाबा के मंदिर में, और भी काफ़ी जगह गई हूँ। बहुत अच्छे से दर्शन करवाए हैं गुरु जी ने। और उनकी मैंने शॉर्ट्स में वीडियो डाल रखी है। आप भी उन वीडियो को देखिए, माता जी के दर्शन करिए, गुरु जी के दर्शन करिए, भोले बाबा जी के दर्शन करिए। हो सकता है वो ब्लेसिंग मैं आप लोगों के लिए ही गुरु महाराज जी ने मुझे वहाँ बुलाया हो, कि वहाँ का ब्लेसिंग अपने वीडियो में डालकर सभी संगत का दर्शन करवाए। जैसे गुरु महाराज जी का हम एक दूसरे के पास पोस्ट भेजते हैं, सत्संग भेजते हैं, ब्लेसिंग भेजते हैं, वो भी इस तरह से ही ब्लेसिंग है, माता जी के दर्शन है। एक संगत क्या, बहुत सी संगत ये बोल रही है कि आपका माता जी के बिल्कुल जस्ट सामने से वीडियो बना रही है। आप तो बहुत लकी है। तो संगत जी, वास्तव में ही मैं लकी हूँ। मंदिर में सभी को बोल रहे थे कि फ़ोन को मतलब बंद रखे, और मतलब इतनी नज़दीक से बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहे थे। और मैंने वहाँ काफ़ी देर तक मतलब दर्शन भी किया है, मत्था भी टेका है वहाँ। और तो और हो सकता है गुरु महाराज जी ने आप लोगों के लिए, आप संगत के लिए माता जी की वीडियो, भोले बाबा की वीडियो बनाने दिया। और मैं वहाँ जाकर आप लोगों के लिए माता जी के दर्शन के लिए वीडियो बना के लेकर आई हूँ। वो मैंने शॉर्ट्स में डाल रखी है। आप गुरुजी डुगरी वाले चैनल का शॉर्ट्स देखिए, बहुत बहुत प्यारे माता जी के दर्शन हो रहे हैं। आप उन माता जी से अरदास कीजिए, आपकी सारी अरदास कबूल होगी। मुझे नहीं पता था, मैं दर्शन कर आऊँगी, एकदम प्लानिंग बनी है हमारी। और गुरु महाराज जी ने बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी माता जी, मतलब भगवान तो एक ही है, लेकिन माता जी का भी दर्शन करवाया। गुरु महाराज जी ने भोले बाबा का भी दर्शन करवाया, नंदी बाबा का भी दर्शन करवाया, गणेश जी का भी दर्शन करवाया है, हनुमान जी का भी दर्शन करवाया है। बहुत दर्शन किए हैं। तो आप संगत जी, और बहुत ब्लेसिंग मिली है संगत जी, मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली है। और वो ब्लेसिंग मैंने यहाँ शेयर कर रखी है। आप उन सोर्स को देखें, लास्ट तक देखें। और सत्संग तो मेरे बहुत बन रहे हैं सत्संग। तो चलो, एक सत्संग में पहले ये सत्संग आया हुआ था मुझबानी में, आपको सुनाती, पर उससे पहले चलो मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरी वहाँ तबीयत डाउन हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो पहली बात तो यहीं से हम जैसे चले तो यहाँ गुजरात में, हम वीरवार को गए थे। वीरवार को बहुत तगड़ी गर्मी थी यहाँ पे। और मैंने दिल्ली से अपने गर्म कपड़े ला रखे थे। मैं समझी वहाँ शायद ठंड होगी, तो मैंने अपने गर्म कपड़े पैक कर लिए। तो मैंने सोचा वहाँ गर्मी होगी तो मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊँगी गर्म कपड़ों में, जैसे पहाड़ों में। मेरे को ये नहीं पता था, मेरे को ये पता था हम पहाड़ों में किला देखने या पहाड़ों में घूमने के लिए जा रहे हैं। मुझे ही नहीं पता था माता जी का भी दर्शन होगा, भोले बाबा का भी दर्शन होगा, हनुमान जी का भी दर्शन होगा, गणेश जी का भी दर्शन होगा। और
अ, और तो सांवरिया सेठ का दर्शन, ये तो मैं बताना ही भूल गई। सांवरिया सेठ का भी शायद मैंने फोटो ब्लेसिंग डाली है या नहीं डाली है, नहीं डाली होगी तो मैं ज़रूर देख के आज डालूंगी। सांवरिया सेठ का भी दर्शन करके आई हूँ, वहाँ बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली है संगत जी, मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिली है मुझे। मुझे नहीं पता था, गुरु महाराज जी ने मेरे मुझे सरप्राइज़ दे रखा है, तो मैंने गर्म कपड़े रख रखे थे। मैं फिर देखा, मौसम ने देख के मैंने बोला कि गुरु महाराज जी, मेरे पास तो नॉर्मल तो कपड़े नहीं है, मैं तो गर्म कपड़े लेकर आई हूँ सारा, तो कैसे क्या होगा। फिर थॉट आया कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप मन को, मतलब अपने मन को खुद ही हम समझा लेते हैं, और अपने आप का मन को समझाना बहुत बड़ी बात है, और समझा ही लेना चाहिए। और हम सभी संगत समझाते भी है, सभी इंसान समझाते हैं। अगर हम अपने मन को समझाते हैं तो हम बहुत आगे पहुंच जाते हैं। पीछे मत ले जाओ अपने मन को, आगे बढ़ाओ मन को। तो मैंने की कोई बात ना, एक दो सूट हम खरीद लेंगे रास्ते से, देखते हैं। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे हैं, मैंने मत्था टेका, मैंने कहा गुरु महाराज जी, मुझे नहीं पता, सारे गर्म कपड़े हैं और मौसम नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, ताकि हम वहाँ इतने गर्म कपड़े, जो कपड़े मैं लेके गई थी, गर्म कपड़े सहन हो सके। तो संग जी, आप विश्वास नहीं करोगे, नॉर्मल सा वहाँ वो मौसम था। हम उदयपुर गए, वहाँ ठीक ठाक था मौसम, मतलब सहन करने लायक ठंडा मौसम था। उसका बाद में हम वापस आते हैं राजस्थान में, उरली साइड में, जहाँ माता जी के मंदिर देखा, और वो गुरु जी का, भोले बाबा का मंदिर देखा। वहाँ पे ज़बरदस्त ठंड थी संगत जी, और कपड़े बहुत अच्छे से काम आए मेरे। हुडी भी सही से पहने हैं, और जो भी गर्म कपड़े लेके गए थे हमने अच्छे से पहने हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ राजस्थान में, उरली साइड में, गुजरात साइड में, तो गर्म मतलब मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक होता आ गया। तो कहने का भाव मेरा ये है संगत जी, मैं जो गर्म कपड़े लेके गई थी, वो गुरु महाराज जी ने अच्छे से यूज करवाया, कोई नए कपड़े खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मैंने। उसका बाद में संगत जी, वहाँ मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, और मैंने की गुरु महाराज जी, मैं क्या करूँ, और मेरी पैर भड़ा, मतलब पैरों में दर्द हो गया, और सर दर्द, बहुत बुरा हाल हो गया था। मतलब बच्चे साथ में थे, मैंने इनसे कुछ नहीं बताया। वहीं मैंने अपना टेस्ट करवाया, टेस्ट में बिल्कुल गुरु महाराज, मैंने अरदास की गुरु महाराज जी, मेरे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ताकि मैं परेशान ना हूँ, बच्चे परेशान ना हो। तो मैंने वहीं टेस्ट करवाया अपना, रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर, मतलब रिपोर्ट मेरी नॉर्मल है, कोई भी बीमारी नहीं है बिल्कुल। गुरु महाराज जी का लंगर प्रसाद खाया हमने, ठीक हो गए हम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और सर दर्द भी मेरा ठीक होया, पैर दर्द भी मेरा ठीक होगा। दूसरे दिन सुबह उठ के हमने सांवरिया सेठ का दर्शन करा है, माता जी का दर्शन करा है, हम माउंट आबू भी चढ़ के गए हैं, और काफ़ी मतलब खूब इंजॉय किया है, खूब ब्लेसिंग मिली है तब के। तो संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि गुरु महाराज जी आप सभी को ब्लेस करें, सभी को हर तीर्थ यात्रा में, मतलब हर जगह का दर्शन करवाए। गुरु जी ने यही बोला है कि हर देवताओं में माता जी को पूजो, हनुमान जी को पूजो, या सांवरिया सेठ को पूजो, खाटू श्याम को पूजो, कान्हा जी को पूजो, राधा मैया को पूजो, सब में मैं विराजमान रहूँगा, सब में मैं ही दर्शन दूंगा। तो संगत जी, और गुरु जी से, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ संगत जी, मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, नहीं मेरे को बोलना आता था, नहीं मेरे को, सिर्फ अपना काम में बिजी हो रहती थी, अपने बच्चों में बिजी रहती थी। और जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ संगत जी, पता नहीं गुरु महाराज जी ने मुझे किस किस देवता के दर्शन करवा दिए, बड़े बड़े देवताओं के दर्शन करवा दिए, जहाँ सिद्धिपीठ माता जी है, अम्बे माँ है। और मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है, उदयपुर में जो गुरु जी का, भोले बाबा का, सबसे इंडिया का, वर्ल्ड की सबसे बड़ा मूर्ति है, वहाँ का दर्शन करवा दी। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। सभी संगत एक बार जाके जरूर देख के आए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो संगत जी, सभी आप देख के आए, और शॉर्ट्स में मैंने डाल रखे हैं, आप वहाँ जाकर उनका दर्शन भी कर सकते हो, ब्लेसिंग उनसे आशीर्वाद भी ले सकते हो। और गुरु जी से बोलो कि हमें भी वहाँ का दर्शन करवाए। अम्बे माँ का भी दर्शन बहुत अच्छा हुआ। हम उड़न खटोला से है ऊपर चढ़ के गए थे, काफ़ी ऊंचाई थी, नाइट का टाइम था, और टाइम कम था उनका, मंदिर बंद होने का टाइम था 8 बजे का, और हम 7:30 बजे वहाँ पहुँचे थे।
तो हम फटाफट उड़न खटोला में बैठकर वहाँ गए और हमने अच्छे से दर्शन किया और बहुत अच्छे से मैंने वीडियो भी बनाई है और मैंने वहाँ शॉर्ट्स में डाल रखी है आप सभी संगत को ब्लेस करने के लिए। और संगत जी आप भी हाथ जोड़ के विनती है, एक बार अवश्य देखकर गुरु जी से अरदास करो, आपका भी अवश्य दर्शन करवाएंगे गुरु महाराज जी। मैं संगत जी ये मतलब बाहर निकलना पसंद बिल्कुल नहीं करती थी, मेरे को बस में भी चक्कर आते थे, उल्टियाँ पड़ती थी, गाड़ी अपनी गाड़ी से भी हम बैठ के जाते थे कैब में या गाड़ी में, तब भी मेरे को चक्कर आते थे। और अब मैंने 5-5 दिन के 10-10 दिन के मतलब मैं तीर्थ यात्रा पे जब निकलती हूँ दर्शन के लिए, गुरु महाराज जी भेजते हैं तो मेरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है संगत जी, कुछ नहीं होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक आंटी का सत्संग है, उन्होंने लिख कर भेजा है, मैं उनकी तरफ से सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी जी बोल रही है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग अपने गुरु परिवार के साथ साझा करना चाहती हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं किराए के घर में रहती हूँ, जिसके लिए मैंने 12 लाख रुपए सिक्योरिटी दी है। और गुरुजी ने मुझे अब नया घर ब्लेस किया है, शुक्राना गुरुजी। जो मेरी सोच और उम्मीद से दुगना है, लेकिन उसका उस घर की रजिस्ट्री अभी नहीं हुई, क्योंकि मकान मालिक पैसे देने में आनाकानी कर रहा है और आज कल करके समय निकाल रहा है, जो और रजिस्ट्री का टाइम भी आ गया है। लेकिन जिस गुरु ने यह घर मुझे दिया है, रास्ता भी वही खोलेंगे। ऐसे समय पर सबने मुझसे कहा कि पैसा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मकान मालिक की नीयत में खोट है, इसलिए वह तुम्हें रोज़ टाल रहा है। लेकिन मैंने सबसे कहा मैं पैसे मेरे गुरु जी वापस लाएंगे। ऐसे कठिन समय में भी मैंने अपने गुरु जी पर अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया, क्योंकि वह अपने उसी बच्चे की परीक्षा लेते हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। जी आंटी जी, उसी की परीक्षा लेते हैं। मेरी भी बहुत परीक्षा ली है गुरु महाराज जी ने, नींबू की तरह निचोड़ा है मुझे गुरु महाराज जी ने। वह देखते हैं कि मेरे बच्चे की श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, मेरे विश्वास की डोर कभी टूटने मत देना और खुद से मेरा हाथ कभी छूटने मत देना। मैं सिर्फ गुरुजी की अरदास करती हूँ, मैं हार जाऊँ ये कभी हो नहीं सकता। बेटी अगर दुख में हो, पिता सो नहीं सकता। बेटी की हार तुम्हें स्वीकार कभी नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी गुरुजी, जब तुम मेरे साथ हो। हम साधारण मनुष्य हैं और थोड़ा सा दुख आते ही बौखला जाते हैं कि गुरुजी ये मेरे साथ क्या हो गया, और दुख के समय पर उन्हें ज़्यादा याद करने लगते हैं। लेकिन यदि हम सुख के समय पर भी उन्हें याद करते रहें और शुक्राना करते रहें तो दुख आए ही नहीं। ये सही बोला आंटी जी आपने। बोलते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो आंटी जी अगर हम सुख में भी सुमिरन कर लें, गुरु जी का शुक्राना कर लें, तो हमारे पास दुख कभी नहीं आएगा। लेकिन मुझे अपने गुरु जी पर पूरा भरोसा है कि अगर नए घर की रजिस्ट्री में देर हो रही है तो इसमें भी कुछ भलाई ही होगी, क्योंकि जब देर होती है तो जो बेहतर होना होता है वह बेहतर से भी बेहतरीन हो जाता है। जी आंटी जी, गुरु पिता वह सब देख पाते हैं जो आप नहीं देख सकता, हम नहीं देख सकते हैं। देर जरूर हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो नए घर का सपना गुरुजी ने मुझे दिखाया है वह जल्द ही उसे
सपना पूरा होगा करेंगे। मेरे गुरु परिवार गुरु संगत से विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे लिए, अपनी बेटी, अपनी बहन के लिए गुरु चरणों में अरदास करने की पैसे जल्दी वापस मिल जाए और मैं अपने अपने नहीं गुरु जी के घर रजिस्ट्री करवाकर जल्दी से पहुंच जाऊं, क्योंकि दुआओं में बहुत असर होता है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी मुबारक हो, आपने नया घर मिला है और आप अपने घर में जल्दी से जल्दी जाओगे। गुरु महाराज जी आपकी हर अरदास कबूल कर रहे हैं और आप ऐसे ही सत्संग आप अपनी आवाज़ में सुनाओगे तो और भी अच्छा रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके पावन चरणों में मेरा सत कोटि प्रणाम गुरु जी। निर्मला आंटी जी थैंक यू फिर से वापस आने के लिए आपका। मैं तो सोच रही थी आप शायद कहीं चले गए हो, किसी ट्रिप में जा सकते हो, कहीं पे भी। मैंने गुरु जी से मैंने बोला पता नहीं आंटी जी क्यों ऑनलाइन क्यों नहीं आ रही है। फिर देखा आपका गुरु जी परिवार का और एक चैनल आपने ओपन किया है। थैंक यू इसके लिए, थैंक यू करती हूँ कि आपका और भी चैनल ओपन हो। गुरु जी आपको इतना ब्लेस करें कि आपका और भी तरक्की हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी आप ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि आप ये सब काम कर रहे हो। घर का भी माहौल है, घर का भी काम काज है, सब कुछ देख के भी आप ये हमारे लिए कर रहे हो। इसके लिए दिल से स्वागत करती हूँ, दिल से थैंक यू भी बोलती हूँ। गुरु जी आप हमारे चैनल ऐसे ही बढ़ती जाए और दिन पर दिन तरक्की होते जाए, हम यही कामना करेंगे आपके पास। हमारी अरदास को स्वीकार कर लो, प्रार्थना स्वीकार कर लो गुरु जी। सर्वथा भला हो गुरु जी, सब सही सलामत रहे, सबके घर में खुशहाल हो, सब हंसते खेलते बसते रहे। जिनके घर में जो जो परेशानी है गुरु जी, सबको निकाल को सबको आपके साथ जोड़ लो गुरु जी, क्योंकि आपके साथ जुड़ेगा, आपकी महिमा को जानेगा, तभी ये लोग सही तरह से जीने की सीख मिल जाएगा। ये लोग जीना जीना सीख लेंगे, क्योंकि हम लोग अपने आप को कोसते रहते हैं कि हमारे इतने काज काम हो जाते हैं, हमारे अंदर इतना हम लोग अपने आप को टॉर्चर कर लेते हैं कि इतना काम काज कैसे करेंगे। पर गुरु जी जब हमारे साथ हैं तो कोई काम नहीं लगेगा। हंसते खेलते हम लोग काम को निकाल लेंगे। कोई हमें नीचा दिखाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जिसे जो कोई भी हमें नीचा दिखाने आएगा गुरु जी उसको संभाल लेंगे। हमारे गुरु जी परफेक्ट है हम सबके लिए, सबके मदद कर रहे हैं गुरु जी हर वक्त हर समय। इसलिए हमें शुक्राना करना चाहिए, पल पल का शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी कहते ये पल तुम्हारे निकल रहा है, इस पल को भी शुक्राना करो। अगले पल आ रहा है उसके लिए भी शुक्राना करो। जो पल बीत गया है उसके लिए भी शुक्राना करो, क्योंकि तुम लोग सही सलामत हो, तुम्हारी सांसें चल रही है। तुम्हारे अच्छे दिन दिखाने के लिए भी शुक्राना किया करो। तो गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हर चीज के लिए तुम्हारी ये जो तन, तुम ये तन से हमें याद कर रही हो, इसके लिए भी शुक्राना करो, क्योंकि जुबान बोल पा रही हो, जुबान से भगवान का नाम ले पा रही हो, इसके लिए भी शुक्राना करो। तो शुक्राना 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 गुरु जी। हर सांस सांस का शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट कोट शुक्राना गुरु जी। मैं सबके लिए मांगती हूँ, क्योंकि गुरु जी अपनी सेवा बख्शी है मुझे कि खुद के बारे में मत सोचा कर, सबके बारे में सोचा कर, सर्वथा भला कर। अगर गुरु जी मेरी बातों से अगर मैंने किसी को मदद कर दी हूँ तो उसकी आप इस तरह ध्यान रखना, आप उस काम को कर देना गुरु जी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब अच्छी राहों पर चले, बहुत तरक्की करे। मैं किसी को छोटा नीचा नहीं दिखा सकती हूँ गुरु जी, आप जानते हो। और ऐसा करना गुरु जी कि कोई मेरे सामने कुछ नेगेटिव बातें ना कर ले, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत उलझन में पड़ जाती हूँ। गुरु जी आप संभाल लेना, हर वक्त हमारे साथ रहना। ये लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, और आप जब साथ हो तो मुझे कोई गिरा नहीं सकता गुरु जी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा गुरु जी। हर पल सबके साथ रहना गुरु जी। जो संगत परिवार आपने चुना है सबका ध्यान रखो गुरु जी। सबके घर में हर एक पल में सत्संग हो रहा है, तो संगत जी हमें वो शेयर भी करना चाहिए। और मुझे गुरु जी ने जो बोलने के लिए कहा है मैं वही बोलती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि गुरु जी मेरे जुबान पे बैठे हैं। अगर ज़्यादा बोलूँगी तो गुरु जी अगले पल ही मुझे वो ब्लेसिंग में मैसेज भी दे देगा
कि तुझे मैंने मना किया था ना कि कुछ पहले तुम मत बोला कर, इसलिए मैं चपड़ चपड़ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि गुरुजी मेरे सामने हैं। गुरुजी फिर मुझे डांट लगाएंगे, इसलिए माफ कर देना संगत जी, क्योंकि आप लोग बोल सकते हो, हमारे गुरुजी बैठे हैं, हमें इतना ज्यादा बोलने की आजादी नहीं मिली अभी तक। मैं कम ही बोलूंगी, जितना बोलूं गुरुजी ने कहा जितना कम बोलेगी उतना ही अच्छी है। तू सिर्फ शुक्राना किया कर। और जो मैंने तुझे सत्संग शेयर करने के टाइम पे तुझे मैंने बोला था कि भगवान का नाम ले, क्योंकि तेरा ये सत्संग सिर्फ भगवान के नाम में आएगा और कुछ नहीं। तुझे तेरे घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है तुझे नहीं बताना है, बस तू आगे बढ़ते चल, मैंने तेरे हाथ पकड़ रखा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे माफ कर देना अगर मैं ज्यादा बोल गई गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, सब माफ कर देना मुझे। मुझे सिर्फ भगवान का नाम इस सत्संग में शेयर करने के लिए बोला है गुरु जी ने, तो मैं वही करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दिल से स्वागत करती है गुरु जी आपको। मन में बोलो शिव 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 शिव, जुबान पे बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम 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 राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कल मैं मन ही मन जो गंगा जल की बोतल में मैं हरिद्वार से भरी थी गुरु जी, मैं बोल रही थी उस टाइम पे उसमें लिखा हुआ है हर हर गंगे। तो गुरु जी ने आज बोल दिया और मैं मन ही मन बोल रही थी हर हर महादेव हर हर गंगे। गुरु जी ने आज मुझे वो भक्ति संगीत जो मैं सुन रही थी, जो गाना सुन रही थी, उसमें गुरु जी ने हर हर गंगे हर हर भोले उन्होंने भी सुना दिया मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी मन को ऐसे रखो गुरु जी, मैं हर वक्त मैं भक्ति में डूबी रहूं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ और जुड़ने की कोशिश करती हूँ, तभी तो मुझे ये दुनिया बहुत अच्छे लगते हैं। ये लोग, मुझे लगता है ये लोग कुछ नहीं जानते आपकी महिमा को। ऐसा लग रहा है ये लोग तो माया मोह में फंसे हैं। इन लोगों को क्या मालूम कि भगवान क्या होता है। जब भगवान के साथ जुड़ेंगे तब पता चलेगा। ये लोग अभी जुड़ नहीं पाए गुरु जी, इसलिए आप सदा ही सबका सहाय रहना, सबका ख्याल रखना गुरु जी। सबके साथ जुड़ने के लिए मैं अरदास कर रही हूँ संगत जी, बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाओ गुरु जी के साथ। फिर एक एक दिन इतना पावन लगेगा कि हमारे ये दिन आए हैं, आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे है। अरे बाप रे, ये तो हर एक चीज में कण कण में हमारे भगवान विराजमान है, हमारे तन में, हमारी सांसों में, हर चीज में हमारे गुरु जी बैठे हैं। एक बार ध्यान धरना है हमारे अंदर को, हमारे अंदर भगवान खुद बैठे हैं, सुन रहे हैं, हमें महसूस वो भी कर रहे हैं, हमें भी महसूस करना है कि हाँ भगवान हमारे अंदर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम कोट कोट शुक्राना गुरु जी। यह मेरा सत्संग सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है गुरु जी। आपके शरण में आई हूँ, आपने मुझे चुना इस काम के लिए, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सब खुश रहो, सब गुरु जी के साथ जुड़े रहो, इधर उधर मत भटको कोई, गुरु जी में ध्यान लगाओ। गुरु जी सबको राह दिखा देंगे। सब कुछ माया मोह में मत उलझो, कुछ भी नहीं रखा हुआ है, जो कुछ भी है हमारे गुरु जी में है। गुरु जी सब कुछ है। गुरु जी के जानो, गुरु जी को मानो, तुम्हें कहीं किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब गुरु जी के पास है। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम कोट कोट शुक्राना गुरु जी आपका। अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे मालिक, लव यू सो मच मेरे गुरु धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा आज 26 जनवरी दिन सोमवार है, गुप्त नवरात्र का लास्ट दिन है और 7:07 पे ये सत्संग
गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा प्लीज स्वीकार करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आप सबको तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा महाराज। मैं ये सत्संग अपने गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना, जो दिए थे उसके लिए भी शुक्राना। तन मन धन से हर एक चीज, हर एक पल, हर एक दिन, हर एक साल से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा महाराज। जय पितृदेव महाराज, इष्ट देव महाराज, कुल देवी माता, ग्रीन तारा मदर गाया माता, चारों दिशाओं के देवी देवता, आकाश पाताल देवी, ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं, सभी से आपकी प्यारी बेटी पूजा सबसे हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो मेरी माता रानी भगवान जी, मेरे गुरु महाराज। मैं आपकी बेटी पूजा आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ बाबा, मुझसे या मेरे पति बच्चे से, मेरे मायके ससुराल वालों से, मेरे पितरों से, मेरे देशवासियों से किसी से कोई भी गलती भूल चूक जाने अनजाने में कोई भी गलती हो प्रभु जी महाराज, मेरे गुरुपा महाराज, प्लीज 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 गलती कसूर माफ करना। सदा अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि हमेशा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखना। सबकी रक्षा कर, मेरी भी रक्षा करना। सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा महाराज। गुरुपा अभी टेलीपैथी मैसेज किए थे, कल तेरे घर पे नंदी बाबा आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा मुझे बोले थे गुप्त नवरात्र में दुर्गा माता के मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ाने के लिए। गुरुपा मैं ला के रखी हूँ, लेकिन मैं घर के मंदिर में भले चढ़ा सकती हूँ बाबा, लेकिन बाहर में नहीं जा सकती, अपने ससुराल में हूँ और छोटी हूँ तो, और कोई मानता भी नहीं ये सब। अगर प्लीज गुरुपा मैं बाहर नहीं जा सकती बाबा, मैं क्या करूँ बाबा। अगर श्रृंगार का सामान चढ़ाना भी है तो उसको दान भी तो करना होगा बाबा, तो इसीलिए मैं अगर घर में चढ़ा भी दूंगी उसे रखना पड़ेगा बाबा। क्या करूँ मैं, सुबह से मुझे कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बाबा। मैं बहुत रोई बाबा, मुझे समझ में नहीं। आप तो सब जानते बाबा, सब देख रहे बाबा, हमेशा मेरे अंग संग रहते बाबा, मेरे साथ रहते बाबा। आप तो सब देख रहे, सब जान रहे बाबा, मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ बाबा। प्लीज आप इतने सारे उपाय बताते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती बाबा। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ बाबा, प्लीज़ माफ़ कर देना बाबा। जितना हो सकता है, जो हो सकता है वो कर रही हूँ बाबा। मुझे पता है बाबा मेरे ही लिए आप बताते हो, लेकिन मैं मेरा ही कष्ट काटने के लिए आप उपाय बताते हो बाबा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं वो भी नहीं कर पाती बाबा, क्योंकि मैं अपने ससुराल में हूँ, अपने घर की छोटी हूँ और कहीं बाहर भी आ जा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती बाबा। अगर कुछ करूँगी कोई देख लेगा तो बोलेगा पता नहीं, उल्टा सीधा सोचेंगे क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। प्लीज़ बाबा माफ़ कर देना बाबा। और क्या कहूँ, मुझे पता है बाबा, मुझे हमेशा फील होता है आप मेरे हमेशा साथ रहते बाबा। आपका बस ये आपका हाथ है, आपका आशीर्वाद है, मेरी माँ काली का आशीर्वाद है, मेरी माता जी का, मेरी शेरा वाली माता का आशीर्वाद है। मेरे साथ बहुत डिवाइन एनर्जी मेरे साथ जुड़े हैं। मुझे पता है सब लोग मेरी रक्षा करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सब देवी देवताओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। आलय विश्व मेरे माता रानी भगवान जी, ऐसे ही अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा। सारे संगत की रक्षा करना बाबा, मेरी भी रक्षा करना। ये जो सत्संग शेयर करते हैं अंकल आंटी, प्लीज उनकी भी रक्षा करना बाबा। मुझे सत्संग करने नहीं आता, मुझे समझ में तो मैं क्या बोलूँ, क्या बताऊँ, क्या ना बताऊँ, क्या कहूँ। मेरे साथ सत्संग तो बहुत होते हैं हमेशा, हर पल हर क्षण।
आपकी कृपा है बाबा। मेरी जीवन बदल के बाबा बोलते हैं तेरी किस्मत बदलने वाली है, तेरे घर माँ लक्ष्मी आ चुकी हैं, तुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी और तुझे घर गाड़ी सब कुछ, बैंक बैलेंस सब कुछ दूंगा, सब लोग देखते रह जाएंगे। तेरी किस्मत बदलने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आपकी कृपा है बाबा। आपको जो देना हो, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए सही हो, वही देना, वही करवाना इस तन मन से। मैं तो सब कुछ समर्पित करती हूँ आपके चरणों में बाबा। मेरा पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित बाबा। और क्या कहूँ बाबा, मुझे आप सबका साथ, प्यार, विश्वास, आप सबकी भक्ति की शक्ति, आप सबका सेवा करने का अवसर प्राप्त हो बाबा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आगे आपकी मर्जी। आपको जो ठीक लगे वो देना, वो करवाना इस तन मन से। आप बोलते हो मेरे मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो मुझे पता है बाबा। मैं एक एक पग अगर रखूँ, एक एक कदम अगर रखूँ, एक एक शब्द अगर बोलूँ, वो भी आपकी मर्जी से बोलूँ बाबा। मैं यही चाहती हूँ, सब कुछ मैं आपकी मर्जी से करना चाहती हूँ। एक छोटी सी बच्चा जैसे उसकी माँ उसका देखभाल करती है हमेशा, वही मुझे वैसे ही रखना बाबा। मैं समझा कि एकदम छोटी सी बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं कर पाऊंगी बाबा आपके बिना। आप मुझे ऐसे छोटे बच्चों की तरह रखना, अपना हाथ पकड़ के बाबा मुझे ले चलना, जहाँ ले जाना हो बाबा, जो करवाना हो करवाना बाबा। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना चाहती बाबा। मेरे मन में, मेरे तन में आके बस जाओ बाबा, ताकि मैं कोई भी गलती ना करूं, जाने अनजाने में भी बाबा। सब कुछ आपकी मर्जी से करना चाहती हूँ बाबा। मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है बाबा, कुछ भी नहीं। जो कुछ दिए हो सब कुछ आपका, ये तन मन भी आपका, ये पूरा घर परिवार, ये जो दिए हो ये मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे तो बस आप हो बाबा, बस आप हो। आप मेरी जान हो, मेरी दुनिया हो, मेरी जहान हो बाबा। मैं और क्या कहूँ बाबा, आगे आपकी मर्जी। आप मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ बाबा। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखी हूँ बाबा। मेरा यहाँ कोई नहीं है बाबा, आपके अलावा, आपके सिवा। मेरी माता रानी, मेरे भगवान जी, मेरी शिव शक्ति, आप सब मेरी जान हो, मेरी दुनिया हो, मेरा परिवार हो। पूरा ब्रह्मांड मेरा परिवार है। मैं आप सबके बिना अधूरी हूँ बाबा। यहाँ मैं बस रह रही हूँ, बस जो अपना कर्म समझ के कर रही हूँ, और मुझे कुछ नहीं समझ में आता। ये मेरा है। हम कुछ किए नहीं अपने वैसे, तो हमको नहीं लगता कि ये मेरा है। मेरा कुछ भी नहीं है बाबा, मुझे कुछ नहीं लगता मेरा है। बस रह रही हूँ, कर रही हूँ, खा रही हूँ, बस। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब आपका है बाबा, और आप बस मेरे हो बाबा। आगे और क्या कहूँ बाबा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा बाबा। सत्संग करना रोज चाहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है बाबा, लेकिन सोचती हूँ क्या बोलूँ, क्या कहूँ। और सुबह शाम दिल से तो बहुत आपसे बातें करती हूँ, बहुत कुछ कहती हूँ, लेकिन जब सत्संग करती हूँ कुछ नहीं समझ में आता है, क्या कहूँ क्या न कहूँ। लेकिन मन करता है रोज डेली सत्संग करूँ, आपका शुक्राना अदा करूँ बाबा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं मेरा सत्संग शेयर होगा भी कि नहीं, वो आपकी मर्जी बाबा, आप जानो। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर मुझे मन करता है रोज शुक्राना करूँ आपका, रोज तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे मालिक। मेरे बच्चे और पति की रक्षा करना बाबा, उनका भी मुझे पता है आप कर रहे हो बाबा, इसीलिए आज हम लोग सोचते हैं ठीक है जैसे भी हैं। हर कष्ट, हर दुख, संकट काटने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज। सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है बाबा, प्लीज माफी चाहती हूँ। सत्संग को यही विराम करती हूँ। और
आपके महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माँ। लव यू सो मच मेरे गुरु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। आई लव यू सो मच मेरे बाबा। अब सुनते हैं अगला सत्संग। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ कि गुरु जी अभी कुछ टाइम से जो है मेरे में कुछ चेंजेस ला रहे हैं। मतलब धीरे धीरे मैं शांत होती जा रही हूँ। पता नहीं ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, बट हाँ मुझे अपने में बहुत चेंजेस लग रहे हैं कुछ दिनों से। और मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही हूँ महाराज से, धीरे धीरे उनके बहुत करीब आ रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि महाराज इसमें मेरी मदद करें, मुझे अपने करीब लाएं ताकि मैं उनकी आवाज़ को सुन सकूँ, उनसे बात कर सकूँ। अभी करती हूँ, ऐसा नहीं है, कनेक्शन है मेरा, बट सत्संग के माध्यम से मैं जुड़ी हुई हूँ महाराज से। टेलीपैथी अभी मैं शायद महाराज की आवाज़ इतनी सुन नहीं पाती, तो महाराज से मेरी विनती है कि वो मुझे अपने करीब लाए, मुझे उनकी पूजा करने का सही तरीका सिखाएं कि किस तरह से मैं उनको पा सकती हूँ। और महाराज सुना भी रहे हैं मुझे कुछ टाइम से सत्संग कि ऐसे करो ऐसे करो। और आज महाराज ने एक आसन भी मंगाया जिस पे बैठ के मुझे पूजा करनी है, तो उसके लिए महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं महाराज के कि तेरी अरदास पूरी होने वाली है। और पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, उसके लिए महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया, अनंतम शुक्रिया मेरे मालिक। बाकी सब कुछ महाराज पे अपने से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक। मैं बस शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मैं महाराज के साथ जुड़ी हुई हूँ। और कल बड़े मंदिर गए, बहुत प्यारे दर्शन हुए महाराज के। और सबसे अच्छी बात मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ कि कुछ दिन पहले मैं एक सत्संग में गई थी जहाँ दरबार में नहीं बिठाया था, बाहर बैठा दिया था, तो मैं बहुत रो रही थी। वहाँ पर महाराज का स्वरूप लगा हुआ था, लेकिन मैं बहुत रो रही थी कि आपने मुझे अपने पास नहीं बिठाया, आप मुझे अपने पास नहीं बिठाते। थोड़ा सा नाराज़ हो रही थी कि आप VIP लोगों को बिठाते हो, आप मुझे नहीं बिठाते हो अपने पास, मैं आपकी प्यारी बेटी नहीं हूँ, ऐसे करके मैं रो रही थी बहुत। तो अब क्योंकि दरबार में फिर वही लोग आ पाते हैं, थोड़े ज़्यादा नहीं बैठ पाते, थोड़े लोग ही बैठ पाते। मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट भी हो गई थी सत्संग में इस वजह से। तो कल महाराज जी बड़े मंदिर में इतने अच्छे दर्शन दिए और इतनी देर तक बिठा के रखा, आप मानेंगे मैं गुरु जी के पास आधा घंटा वहाँ पे बैठी और कोई सेवादार ऐसा नहीं था जो मतलब कहता कि उठ के सब जाओ जाओ, क्योंकि मे भी रश कम था वहाँ, बट महाराज की कृपा जब होनी होती है तो होनी होती है। और उन्होंने इतने टाइम तक मुझे अपने पास बिठा के रखा, मैंने इतनी सारी बातें करी महाराज से, इतनी सारी, इतने, और ना सिर्फ बिठा के रखा, आप मानेंगे फ्रंट रो में मैं सबसे आगे महाराज के पास। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी सारी बातें मैंने महाराज के साथ करी, दिल खोल के बातें करी, उसके लिए महाराज बहुत 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 शुक्रिया। और आते हुए बारिश भी हो गई। कहते हैं कि जब बड़े मंदिर से आ रहे हैं और बारिश हो जाए तो वो अमृत वर्षा होती है, तो उसके लिए महाराज आपको बहुत बहुत शुक्राना। अमृत वर्षा के लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। कल तो इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना अच्छा, मतलब मैं गुरु जी का कितना शुक्राना करूं कि उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। और गुरु जी का एक हफ्ते पहले मैसेज भी आया था कि मैं तेरे को अपना स्वरूप ब्लेस कर रहा हूँ। तो जब मैं सत्संग में गई थी तो उन आंटी ने मुझे एक ब्रेसलेट स्वरूप दिया जो कि पिंक, उसकी बीड्स जो है वो पिंक कलर की है। तो महाराज का उसके लिए भी शुक्राना मालिक कि मैं एक हफ्ते पहले बोले थे कि आप मुझे कुछ ब्लेस नहीं करते, और महाराज ने कर भी दिया। तो जो मांगो मिनटों में विश पूरी कर देते महाराज, बस मांगो और आपका हो गया। महाराज बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।